प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बिहार में तमाम नेताओं को तो आते आपने देखा ही है, लेकिन जहां 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच विपक्ष के और कांग्रेस के सबसे दमदार चेहरे यानी राहुल गांधी का बिहार आना खुद में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बीच जैसे विपक्ष के नेता आते हैं तो पक्ष के नेताओं के अंदर खलबली मच जाती है और अभी इस वक्त यही बिहार में हो रही है। हालांकि कभी नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार तो बड़े बड़े चर्चाएं होने लगती हैं और कहा जाए तो तमाम उद्घाटन और बड़ी बड़ी चीजों का विस्तार दिखाया जाता है बिहार में। लेकिन जहां राहुल गांधी आ रहे तो बिहार को किस तरह से पोस्टरबाजी के दौर में बदला गया है ये भी ना भूले। तो कल राहुल गांधी आ रहे उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम अभी एक न्यूज 24 पर आपके समक्ष है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सितेश जी मौजूद है। सितेश जी, कल जैसा कि कहा जाए कि राहुल गांधी यानी विपक्ष के कांग्रेस के दमदार नेता आ रहे हैं, हालांकि किस तरह की तैयारियां हैं पहले ये आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के वो बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और भारत जोड़ो यात्रा का कितना सकारात्मक परिणाम रहा ये भी अपने राज्यों के चुनाव में देखा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष का कोई इतना बड़ा नेता अगर बिहार की भूमि पे आता है तो बिहार की विपक्षी दलों यानी इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो आप तैयारियों की बात कह रही हैं तो विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, वो सब लोग उनकी तैयारियों और स्वागत में लगे हुए हैं। उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को अपने अंदर लाना यानी एक सकारात्मक सरकार बनाने की सोच है। हालांकि जैसा अभी आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता आ रहे तो तैयारियों का जो जोर पकड़ा है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी उनकी तैयारियों में लग गए, यानी स्वागत काफी दमदार होने वाला है, यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का बिहार आना 2025 विधानसभा है, जैसा कि सितेश जी ने भी अभी कहा कि चुनावी दौर जैसे ही पास आते कभी हमने नोटिस करते हैं कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे, यानी पहली बार में झटका दमदार होने वाला है। बिल्कुल प्रिया, बिहार में विपक्ष के नेताओं की एंट्री पहले होना। जी बिल्कुल प्रिया, आपने ये कही कि राहुल गांधी का जो बिहार का दौरा है ये कहीं ना विपक्ष को झटका देने वाली बात है। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही तारीख है जिस दिन बिहार की सियासत में पूरी सियासत बदल गई थी। बस ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस एक साल पीछे जाइए, ये वही 18 जनवरी है जिस दिन बिहार की सियासत बदल गई थी। यानी कहने का मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे। तो ये एक बार उसी तारीख को आना अपने आप में भी कई सवालों को खड़ा करता है। दूसरी बात, ये जो बैठक है पूरी बिहार विधानसभा चुनाव का रूपरेखे के साथ साथ समीकरण भी तैयार करेगी। जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से हमें पता है कि राजद बिहार में खेला करती है और विपक्ष के तौर पे काफी मजबूती के साथ डटी हुई है, इसके बाद भी अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती नजर आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं राजद एमवाई समीकरण के तहत आगे से देखा गया कि वोट बैंक साधता है, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद से कहीं ना कहीं इन दिनों राजद में और कांग्रेस में अनबने भी चल रही है। ये अंदर खाने की बातें हैं जो कहीं ना कहीं कई बार देखा गया कि मीडिया के सामने भी आ गया है। कभी राजद कांग्रेस के विचार नहीं मिल पाते हैं, तो कभी कहा जाए तो नीतीश कुमार को जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था कि गेट दरवाजा खुला हो चुका है, उस दिन भी कांग्रेस के नेताओं के बयान से प्रतीत हो रहा था कि वो उनके इस बड़ी बात से कहीं ना कहीं असहमत है। बिल्कुल, आपने प्रिया जी जो आपने बात कही कि राजद और कांग्रेस की बनती नहीं है एक तरीके से, तो आपको ये स्पष्ट है कि राजद की जो यहाँ बिहार में बात करें, बिहार में खासकर राजद की एक अच्छी पकड़ है और दबदबा भी है। तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई बड़ी पार्टी उनकी ये जो दबदबा है उसका श्रेय वो खुद ले ले, क्योंकि वो जानती है, कांग्रेस ये भी बात भली भांति जानती है कि बिहार में अगर कांग्रेस अपने फेस पे चुनाव लड़े तो उसे जाहिर सी बात है बहुत कम सीटें आएंगी। लेकिन वही राजद अगर अपने फेस पे लड़ता है, बिना किसी गठबंधन के लड़ता है, तो उसे अच्छी खासी बहुमत प्राप्त होगी। तो शायद यही चीजें हैं। और दूसरी आपको बात ये भी बता दूं कि जो ये महागठबंधन की कल बैठक जो है उसमें ये तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की बैठक है, लेकिन तेजस्वी यादव का एक जो बयान है वो इस बैठक का पहले ही खुलासा और रुख मतलब कहें तो दो भागों में दो टुक में बांट देने का काम करता है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, समाजवादी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया। तो वहीं बिहार के तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी एक बात कही कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव तक ही था। तो अगर वो ये बातें कहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन था तो फिर जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा उसमें कोई गठबंधन का इनकी भूमिका नहीं होगी, यानी अपनी फेस पे चुनाव लड़ेंगे। जी,
लेकिन इससे साफ प्रतीत हो रहा है, ये तो बातें होगी कि गठबंधन आगे तक नहीं ले जाएंगे, यानी कि बिहार विधानसभा में साफ तौर पे राजद खुद को अलग मान के चल रहा है। और यही कारण है कि इन दिनों, जैसे कि आपको याद होगा, मकर संक्रांति के मौके पर हर किसी ने दही चूड़ा का आयोजन भोज अपने आवास पे रखा। उस बीच लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे पशुपति पारस के कार्यालय पर। तो ये नोटिस करने वाली बात थी कि पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की नजदीकियां कहीं नए वोट बैंक साधने की तो कोशिश नहीं है और धीरे धीरे वो कांग्रेस को दरकिनार करती जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए, आपकी बातें बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही लाइन में ये बात कही थी कि राजद एक बिहार में अच्छी भूमिका निभाती है और राजद का दबदबा है, तो वो ये नहीं चाहता कि कांग्रेस उसके साथ आए, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना होता तो ये जाहिर सी बात है कि जो तेजस्वी यादव का बयान होता है, ये देते ही नहीं ऐसी बातें का बयान। और आपने कहा कि लालू यादव जो है वो पशुपति पारस के यहाँ जाते हैं मकर संक्रांति पे, तो जाहिर सी बात है नेता एक दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन पशुपति पारस को भी एनडीए ने एक झटका दिया है, ये भी आप मत भूलिए बिहार के उपचुनाव में। सही बात है, क्योंकि वो जो उम्मीद करते थे सीटों को लेकर, उन्हें मन मुताबिक सीटें मिली ही नहीं और वो ये भी उम्मीद करके रख रहे थे कि बिहार विधानसभा में चुनाव सीटें मिलेंगी। तो उनके और ये चिराग पासवान के बीच में भी आपसी मतभेद है, तो वो ये भी बात कहते आते हैं कि पशुपति पारस की जहां चिराग रहेंगे उनके साथ मुझे गठबंधन मंजूर नहीं है, सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तो ये कैसे संभव होता है? कहीं ना कहीं जो पशुपति पारस हैं और लालू यादव हैं, हो सकता है कि अगर इनके मन मुताबिक सीटें ना मिले तो वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो जाती है कि जहां राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका जोरों शोर से जो स्वागत की प्रक्रिया जारी है, आज से ही रोडों पर दिख रही है कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी जब भी आते हैं तो खेला करके ही जाते हैं, ये भूल नहीं सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, जब भी राहुल गांधी आते हैं तो पक्ष के नेताओं में और राजनीति में उथल पुथल मच जाता है। फिर से एक बार भाजपा के एक नेता ने, शैलेश महाजन, एक पोस्टर जारी किए हैं और फिर से कहीं ना कहीं जनता को बहकाने की कोशिश जारी है पक्ष के नेताओं के द्वारा कि ये वही राहुल गांधी है जो कई बार हमारे पूर्वजों को तक कहा जाए किसको नाम जोड़ करके वो ये बातें प्रकट करें कि राहुल गांधी के स्वागत में कहीं ना कहीं जनता उन पे आक्रोश रहे। इस तरह की भड़काऊ बयानें अभी से निकलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रिया, आप जो ये बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से विपक्षियों में खलबली मची है, जाहिर सी बात है। और उनका एक और पोस्टर आपको बता दूं कि जारी हो रहा है, मतलब हर जगह चौक चौराहे पे लगे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। तो ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर भी विपक्ष में यानी एनडीए में चर्चा बहुत जोरों शोरों से है, क्योंकि आज एनडीए की ओर से एक बैठक भी थी। उस बैठक में राहुल गांधी की कई ऐसे बातों को उजागर किया गया, जैसे उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जब पद्मश्री देना था तभी भी ये नहीं दिए, राष्ट्रपति देना था तभी भी नहीं दिए। और दूसरी बात, ये वही लोग, उन्होंने ये बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये वही कांग्रेस परिवार है कि अपने लिए 50-50 एकड़ में स्मारक दिल्ली में बनवा लिए, लेकिन भीमराव अंबेडकर का कोई ना स्मारक है ना ही कुछ है। वो जो सम्मान देने का काम किया है वो पीएम मोदी ने किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि जो संविधान निर्माता रहे हैं उसका सांसद भवन में फोटो नहीं, उनका कहीं किसी अच्छे जगह पे कोई ना ही मूर्ति है ना कुछ चीजें हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया जो कहीं ना कहीं जनता को भड़काने की कोशिश ये लग रही बिल्कुल। है। हालांकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं जिसकी तैयारियां तो जोर शोर से चल रही है। राहुल गांधी जब भी आते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को एक जोश मिलता है, उत्साह मिलता है और वही बिहार विधानसभा में उसी जोश के साथ कांग्रेस के नेताएं भी अपना बिगुल फूकेंगे। इसकी तैयारी के लिए खुद राहुल गांधी अपने नेताओं से, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। ऐसा अनुमान और फरमान जो जारी हुआ है कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता कल बिहार की राजधानी पटना में उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। देखना दमदार होगा और पक्ष के नेताओं के चेहरे भी देखना दमदार होगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।